चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर पहले विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन अब 12 राज्यों में करवाए जा रहे एसआईआर में काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि केरल और राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। दोनों राज्यों में हुई इन मौतों पर परिजनों का यही कहना है कि काम के दबाव में उन्होंने ये कदम उठाया है। क्या वास्तव में एसआईआर का दबाव बीएलओ लेवल के कर्मचारियों पर इतना बढ़ गया है कि जिसे अब वो सहन नहीं कर पा रहे? कैसे हुई ये दोनों मौतें और क्या है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। केरल के कन्नूर जिले में रविवार को एक सरकारी स्कूल के स्टाफ अनीश जॉर्ज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो आगामी चुनावों के लिए बीएलओ के रूप में तैनात थे। अनीश के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ये आत्मघाती कदम एसआईआर से जुड़े असहनीय काम के तनाव के कारण उठाया है। उनके एक करीबी ने बताया कि वो रात 2 बजे तक चुनावी फॉर्म भरने और क्षेत्र में वितरित करने का काम कर रहे थे, जिससे वो भारी वर्कलोड और तनाव में थे। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एसआईआर कार्यक्रम से कथित तौर पर परेशान एक अन्य बीएलओ मुकेश कुमार जांगिड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। कालवाड़ के धर्मपुरा निवासी मुकेश सरकारी शिक्षक थे। उनकी जेब से बरामद सुसाइड नोट ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकारी उन पर काम का अत्यधिक दबाव बना रहे थे और लगातार सस्पेंड करने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। इन दोनों आत्महत्याओं के अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी एक बीएलओ को एसआईआर का काम निपटाने के दबाव के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की खबर है। उनकी पत्नी ने भी काम के अत्यधिक दबाव को उनकी खराब हालत का कारण बताया है। इन घटनाओं के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर बीएलओ पर बढ़ते बोझ को लेकर निशाना साधा है, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दोनों मामलों की रिपोर्ट तलब की है। पुलिस जांच जारी है। सीईओ ने यह भी कहा है कि बीएलओ को 31 दिनों के लिए सिर्फ एसआईआर से जुड़े काम सौंपे गए हैं और अभी तक किसी अधिकारी से काम के दबाव की कोई शिकायत नहीं मिली थी। कन्नूर में बीएलओ की आत्महत्या के बाद संगठनों में भी गहरा आक्रोश है। विरोध कर रहे संगठनों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के कारण बीएलओ भारी दबाव में है। अनीश जॉर्ज की मौत के विरोध में राज्य भर के बूथ स्तर के अधिकारियों ने काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं केरल एनजीओ एसोसिएशन ने राज्य भर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और कलेक्टरेट तक विरोध मार्च निकालने की भी घोषणा की है। एसोसिएशन का ऐसा कहना है कि बीएलओ को 23 साल पहले प्रकाशित हुई मतदाता सूची में संशोधन के लिए दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उन्हें इस जटिल और समय लेने वाले काम के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि एसआईआर अभियान, जिसे मतदाता सूचियों को बिना गलती के बनाने के लिए एक व्यापक घर घर जाकर सत्यापन का कार्य बताया जाता है, उसका दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ है और 4 दिसंबर तक चलेगा। इसी संबंध में चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 49 करोड़ से अधिक मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए एसआईआर फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। ये कुल 50.99 करोड़ मतदाताओं का 97.52% है। एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल है। बता दें कि इन 12 क्षेत्रों में से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में एसआईआर की घोषणा अलग से की जाएगी। वहीं बंगाल में कुल 7.66 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अनुसार रविवार रात 8 बजे तक यहां 7.61 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके थे, जो 99.42% मतदाताओं को कवर करता है।
केरल और राजस्थान में दो बेलों की आत्महत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने एसआईआर प्रक्रिया के पीछे के अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव को साफ रूप से सामने ला दिया है। ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। मतदाता सूचियों को बिना किसी गलती के बनाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जमीनी स्तर के कर्मचारियों के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत देकर हासिल नहीं किया जा सकता। बीएलओ संगठनों का काम का बहिष्कार इस गंभीर तनाव और बढ़ते विरोध का स्पष्ट संकेत है, जिस पर चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना होगा। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इस समस्या का कोई निदान निकालता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।